हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी हब। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के नेक्स्ट वाले टॉपिक। जैसे कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने उसमें पढ़ रखा है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और हम आगे के टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अगर आपने कभी इससे पहले स्कूल में या कहीं पढ़ा हो तो इंट्रोगेटिव से हमें साफ पता चलता है कि WH फैमिली की बात कर रहे हैं। तो जितने भी WH फैमिली आएगा वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है हु, whom, which, what, whoever, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमारे सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट दूसरा वाला पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं यह वो है, वहां की, यहाँ की, इन्हें, उन्हें, इस तरह के जो शब्द आते हैं या उच्चारण आते हैं, जो भी वर्ड आते हैं, इनमें जो लगता है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है या हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिस, दैट, दिस, दोज, सच, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो अब ये तो आपको पता ही होगा, दिस मतलब यह की बात हो रही है, दैट वह की बात हो रही है। ठीक है, दिस और दोज ये उन्हें की बात है। ये दिस और दोज वहां लगेंगे जहां एक से ज्यादा की बात हो, प्लूरल की बात हो, ये वहां लगते हैं। जैसे कि दिस का अपना हो जाता है दिस और दैट का होता है दोज, ये लगेंगे प्लूरल में। ठीक है, और हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि अपने आप में खुद की बात करता हो, जहां खुद को जताता हो, खुद को बताता हो, तो वहां हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है या उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, एक्स्ट्रा। ठीक है, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, और हिमसेल्फ, हरसेल्फ वही बात जो मैं इससे पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ और फिर बताता हूँ। हिमसेल्फ कोई लड़का हो गया उसके लिए लग गया, हरसेल्फ कोई लड़की हुई उसके लिए लग गया, और इटसेल्फ अन्य चीजों के लिए जब लग जाता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव रिश्तेदार भी होता है, जिसे हम रिलेशन में बोलते हैं। तो ये जो रिलेटिव वाला है ये होता है कि इसका काम होता है दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यूज टू कनेक्ट इन क्लोज और अफेयर्स, दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ने को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है हु, whom, which, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये हु, whom, which, एक्स्ट्रा आ गए तो क्या हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह के एग्जाम्पल थे और रिलेटिव में भी इसी तरह के एग्जाम्पल थे। जो इंट्रोगेटिव में थे वो प्रश्नवाचक थे, वो क्वेश्चन करते थे, और ये जो रिलेटिव में ये दो वाक्यों को जोड़ने की बात करते हैं। तो जो हम सेंटेंस लिखेंगे या प्रोनाउन नाउन जो भी पढ़ेंगे तो हमें ये वाक्य से पढ़ने से या सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव है या ये इंट्रोगेटिव है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट है, वो हमारा इंडेफिनिट। ये क्या होता है, ये इंडेफिनिट होता है मतलब अपने आप में ये कंफर्म नहीं होता। ये मतलब कि कितने हो सकते हैं, कंफर्म ना होने की वजह से ये है इंडेफिनिट। ठीक है, अब ये एग्जांपल के तौर पे क्या है कि ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऑल में क्या है, ऑल में बता रहा है कि ऑल है, पर ऑल में कितने, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है। ऑल में तो बहुत सारे ना, पर ये इसमें कोई मतलब गिनती नहीं है, कंफर्म नहीं कर रहा कि 100 है, 200 है, 300, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, पर बता रहा है कि ऑल है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, यही इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अनदर, वही वाली बात है, अनदर, और अन्य है, कितने हैं, क्या है,
वो भी कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे प्रकार एनी, अब एनी में कितने हो सकते हैं, क्या है, मतलब जिसमें भी कंफर्म ना करे, और अगर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और कंफर्म की बात आ जाए, जहां हम कंफर्म ना कर सके कितने हैं, किस चीज की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, कितने पैसे हैं, करोड़ों का हिसाब है, तब गिन नहीं पा रहे उन चीजों को, अनगिनत है, तो वो इंडेफिनिट होगा। जहां कंफर्म ना हो सके वो इंडेफिनिट होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाएं और यूट्यूब पे सर्च करें शिवा स्टडी हब, और वहाँ देखें हमारी नाउन प्रोनाउन कई सारे वीडियो आ चुकी हैं, और हम और भी नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे, आपके सामने आती रहेगी। अगर